सबसे पहला प्रश्न है कि मनुष्य किसे कहते हैं? जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह ना हो उसे मनुष्य कहते हैं। आज के कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके पास काम ना हो। यदि काम नहीं है तो क्रोध ना हो, लोभ ना हो। लोभ और क्रोध ये तो दो सब किसी के पास है। बिरले कोई ऐसा होगा जिसके पास क्रोध और लोभ ना होगा। यदि लोभ भी नहीं है, काम भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है, मोह भी नहीं है, तो वो प्योर मनुष्य है। लेकिन काम नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, लेकिन क्रोध तो संतों के पास भी है, तब तो क्या श्राप देते हैं। तो मनुष्य की परिभाषा ये है, मनुष्य किसे कहते हैं? जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह ना हो। मोह का मतलब ये नहीं है कि करुणा ना हो। करुणा अलग चीज है, मोह अलग चीज है। मोह ममता शरीर से हो सकती है, पर करुणा शरीर से नहीं होती, दया शरीर से नहीं होती। ये शरीर की चीज नहीं है। दया धर्म की मूल्य है, पाप मूल्य है अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। मनुष्य वो है जो दूसरे को दुखी देखकर उसके कष्टों को बांट सके, उसमें सहायता हो सके। आज के मनुष्य ऐसा नहीं है। आज के मनुष्य तो चाह रहे हैं कि फलाने खूब कष्ट में रहे, हमें मजा आए, हम मजा लेंगे। तो ये मनुष्य नहीं है। मनुष्य वो होता है जो अपने कष्ट को अपने अंदर छिपाकर सामने वाले को कष्टों को बांट दे, वो मनुष्य है। तो वैसा मनुष्य तो एक भगवान है, श्री राम। ये सारे गुण भगवान श्री राम में है, बस दूसरा कोई नहीं। तो रावण ने कहा कि हम तो मनुष्य किसी को रहने ही नहीं देंगे, मनुष्य किसी के रहने नहीं देंगे। क्वालिटी बदल दिया रावण ने। उसने मनुष्य काम, क्रोध, लोभ ना हो उसको मनुष्य कहते हैं। शुद्ध क्वालिटी का तो मनुष्य वही है ना। तो ये शुद्ध क्वालिटी के मनुष्य भगवान श्री राम थे। ना उनके पास काम था, ना क्रोध था, ना लोभ था, ना मोह था। अब रावण बोला अब तो मैं मनुष्य किसी को रहने ही नहीं दूंगा। सबको रावण ने मिलावटी बना दिया। अब कुंभकर्ण के पास ब्रह्मा जी आए। रावण के वरदान देने के बाद भगवान ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास आए, क्योंकि तीनों भाई तपस्या कर रहे थे ना। कुंभकर्ण जी के पास ब्रह्मा जी आए। कुंभकर्ण को देखा, हे भगवान इतना बड़ा, ये तो 7 दिन में सारा संसार का अन्न खा जाएगा। ब्रह्मा जी समझ गए सब खा जाएगा तो फिर लोगों को क्या बचेगा। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बुलाया। सरस्वती माँ आई, पितामह आज्ञा कीजिए। आओ। तो उसने मांगना चाहा था हमें इंद्रासन दे दो, पर सरस्वती बाणी पर बैठ गई तो कह दिया हमें निंद्रासन दे दो। क्या मांगा कुंभकर्ण ने? हमें निंद्रासन दे दो। मांगना क्या था? इंद्रासन। तो सुनो, 6 महीने में एक बार जागोगे? ब्रह्मा जी कहे तथास्तु। सुनो, तुम 6 महीने में एक बार जगोगे, एक दिन खाओगे। बस साल में 2 बार खाता था। साल में कुंभकर्ण 2 बार खाता था। कुंभकर्ण अब गए विभीषण जी के पास। अब किसके पास गए? विभीषण जी के पास गए ब्रह्मा जी। पुण्य कहो पुत्र वर मांगा, हेतु मांगो भगवत पद कमल अमल अनुरागा। पुत्र वर मांगो। ब्रह्मा जी कहे विभीषण जी से, पुत्र वर मांगो। हेतु मांगहु भगवत पद कमल अमल अनुराग।
विभीषण के पास गए तो विभीषण जी से ब्रह्मा जी कहे तुझे क्या चाहिए? विभीषण जी ने कहा, हे पितामह, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी इन आंखों से मुझे भगवान का दर्शन हो जाए। विभीषण जी ने क्या मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी इन आंखों से भगवान का दर्शन हो जाए, मुझे ये वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले, वाह, तुम्हारे जैसा भक्त शिरोमणि कोई नहीं। तुम्हारे जैसा भक्त शिरोमणि कोई नहीं है। वरदान दे करके ब्रह्मा जी चले गए। ब्रह्मा जी तीनों भाइयों को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। अब रावण बहुत डांटा दोनों भाई को, विभीषण जी को और कुंभकर्ण को। तुमने नींद मांग ली, इसलिए तपस्या इतने कठोर कर रहे थे। नींद सोने के लिए तुम क्या देखोगे दुनिया के? ये संसार में तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ कि तुम सोते रहो। कुंभकर्ण तो अब पछता रहे हैं, रो रहे हैं, अब तो हमने मांग ली। और विभीषण के पास गया रावण, कहा, तुमने भगवान मांग ली? ये क्या भगवान लगाए रखा है? ये क्या भगवान लगाए रखा है? क्यों भगवान मांग ली? विभीषण जी चुप हैं। विभीषण जी से बिल्कुल तालमेल नहीं बैठती थी रावण को। विभीषण जी से बिल्कुल तालमेल नहीं बैठती रावण को। आप देखिएगा, जिस समाज में, जिस घर में एक कोई संत होगा और सब आसुरी वृत्ति के होंगे तो उसका उपहास जरूर होता होगा। वैसे ही थे विभीषण जी वैसे ही थे। तो विभीषण से तालमेल नहीं बैठता था रावण को। अब रावण तो बड़ा बलवान हो गया, लंकापति बन गया। रावण के एक भाई का नाम था कुबेर। रावण के एक भाई का नाम क्या था? कुबेर। कुबेर के पास एक बढ़िया सा पुष्पक विमान था। कुबेर जी के पास एक बढ़िया सा पुष्पक विमान था। रावण ने कहा कि ये हमें दे दो। कुबेर जी ने कहा, ये मेरा है, मैं आता जाता हूँ, आपको क्यों दूं? रावण ने कहा, अच्छा, तो राय से नहीं दोगे ना? राय से नहीं दोगे तो बिराय से तो लेंगे। तो रावण ने अपने भाई से युद्ध किया। रावण ने पुष्पक विमान के लिए कुबेर जी से युद्ध किया। चल विमान दे, मैं बलवान हूँ। कुबेर से विमान छीन कर उड़ाता था, सब जगह जाता था। जब रावण अति करने लगा तो वहां पर क्या हुआ? अब रावण खूब अति करने लगा तो वहां पर क्या हुआ सुनिएगा। बाढ़े खाले बहू चोरे जुआरा। अब रावण राजा ही चोर है तो क्या उसके प्रजा भला हो सकती है? अब उसके राज्य में चोरी, चंडाली, चरित्रहीनता इत्यादि बहुत बढ़ गए। तो क्या है? बाढ़े खले बहू चोरे जुआरा, जेलम पटे परे धने परदारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु निशम करे वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु से चारे सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म की गलानी, परम संगीत धाराय कुलानी,
धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गए तहाँ जहाँ सुर मुन झारी, मंगल भावनाया मंगल हारी, जब हूँ सुदशरथाया जो रबिहारी। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, रावण के राज में चोर लंपट जुआरा इत्यादि बढ़ गए। लंपट माँ नहीं, मात पिता नहीं दे, बस साधु सम करवाई सेवा। रावण साधुओं को बंदी बनाकर सेवा करवाने लगा। जिनके यह आचरण भवानी ते जनहु निश्चर सब प्राणी, जिनकी बुद्धि ऐसी हो जाए, जिनका आचरण ऐसा हो जाए तो समझ जना कि विनाश अब दूर नहीं है, विनाश निश्चित हो गया है।